यहाँ ये कह रहे हैं कि 3 years अगो क्या हुआ कि ए की एज जो थी वो डबल थी बी से। तो हम क्या करते हैं 3 years अगो पहले देख लेते हैं कि ए की एज क्या थी और बी की क्या थी। तो ए और बी में क्या था कि बी अगर एक्स थे तो ए क्या थे, इसके डबल थे, यानी 2x थे। तो ये आज से 3 साल पहले की बात है। तो प्रेजेंट में क्या होगा, तो प्रेजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2x में 3 प्लस कर देना होगा तो ए की एज पता लग जाएगी। और बी के लिए क्या करना होगा, x में भी 3 जोड़ देना होगा तो हमें आज की एज पता लग जाएगी बी की। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 7 year hence, 7 year hence मतलब आफ्टर 7 years। तो 7 year hence क्या होगा, सिंपल सी बात है, 2x प्लस 3 में भी 7 जोड़ दो और x प्लस 3 में भी 7 जोड़ दो तो हमें पता लग जाएगा। यानी कि ये क्या है 2x प्लस 10 और ये क्या है x प्लस 10, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि 7 year hence द सम ऑफ देयर एजेस, तो इनका सम कर लेते हैं। तो हमारे हिसाब से तो सम कितना आएगा 2x प्लस 10 और x प्लस 10, x प्लस 10 इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या कह रहे हैं कितना आता है 83। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस x इज 3x, 10 प्लस 10 इज 20 इक्वल टू 83। तो 3x कितना आया 83 माइनस 20 जो कि होगा 63। यहाँ पर 3x आपका साथ चल ही रहा है। x इक्वल टू 63/3, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ आया डिवाइड में, तो ये हो गया 21। यानी कि b की एज कितनी आई, जो 3 साल पहले 21 आई, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ ईच बतानी है। प्रेजेंट एज जो थी a की क्या थी, a की प्रेजेंट एज थी 2x प्लस 3 और b की क्या थी x प्लस 3। तो चलिए निकालते हैं। तो 2x क्या है 21 प्लस में 3, ये a की एज होगी और b की क्या होगी 21 प्लस 3। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 42 प्लस 3 यानी कि 45 और ये कितना हो गया, ये हो गया 24। तो दिस इज द आंसर।